इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। 3 दिन का भूखा भिखारी एक सेठ की हवेली में भीख पाने की चाह से पहुंचा। आवाज लगाई, भूखा हूं, 3 दिनों का भूखा हूं, कुछ दे दो। भीतर से आवाज आई, जाओ जाओ, यहां कुछ नहीं है। और मैं तो समझता हूं जिस घर के दरवाजे पर आए भिखारी के लिए यदि ये उत्तर मिले कि जाओ जाओ यहां कुछ नहीं है, तो मानना चाहिए उस घर में सब कुछ होने पर भी कुछ भी नहीं है। अंदर से आवाज आई, जाओ जाओ यहां कुछ भी नहीं है। भिखारी भी ऐसा वैसा नहीं था। उसने आवाज लगाते हुए कहा, माताजी 3 दिनों का भूखा हूं, कुछ तो दे दो। कह दिया ना यहां कुछ नहीं। माताजी कुछ तो रहम करो, एक रोटी दे दो। अब वो सेठानी रोटी क्या देती, फर्श पोंछने का पोतना उठाया और उस भिखारी के ऊपर दे मारा। भिखारी ने प्रेम से उस पोतने को उठाया और परमात्मा को धन्यवाद देते हुए कहा, चलो कुछ तो मिला, चलो कुछ तो मिला। और उस पोतने से एक बाती बनाई। शाम को भगवान के मंदिर में गया, उसने उसे जलाया और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु जैसे इस दीपक ने पूरे मंदिर को उजाले से भरा, उस सेठानी के मन में भी उजाला भर देना, मेरी यही प्रार्थना है। मैं समझता हूँ क्षमा वाणी का सबसे वास्तविक रूप यही होना चाहिए। आज आप लोग क्षमा वाणी मना रहे हो, और अब तो क्षमा वाणी भी सुविधा से मनाई जाने लगी। साल में एक बार मनाते हैं, और एक बार मनाने के बाद भी अब जो संडे पड़ जाए उसी में अच्छे से मना लो, है ना। और क्षमा वाणी में क्या करते आप लोग, अपने मित्रों से क्षमा मांगते हो। किससे मांगते हो, है ना, उनसे जिनसे आपका सब कुछ सामान्य चल रहा है। अरे क्षमा तो सबसे पहले उससे मांगनी चाहिए जहाँ कुछ असामान्य है। आप लोग तार लगाते, केबल लगाते हैं ना, तो जो केबल व्यवस्थित रहती है वहाँ टेप लगाने की ज़रूरत नहीं होती। टेप वहाँ लगाया जाता है जहाँ कट हो, पर आप लोग वही टेप लगा रहे हैं जहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबके बीच रखूंगा। क्षमा वाणी मनाना, वाणी से क्षमा मांगना, क्षमा करना
और क्षमामय बन जाना। क्या बोला? क्षमा वाणी मनाना, वाणी से क्षमा मांगना, वचनों से क्षमा करना और क्षमामय बन जाना। बंधुओं, जैन परंपरा की ये बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ एक पर्व है क्षमा वाणी का। पूरे संसार में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, किसी धर्म में ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ क्षमा वाणी जैसा पर्व मनाया जाता हो। और आज पूरे विश्व में क्षमा की महिमा को स्वीकार करते हुए इस पर बड़े शोध हो रहे हैं। इसको अब क्षमावाणी हम लोग बोल रहे हैं, वे एक नया शब्द गढ़े, डिवाइन फॉरगिवनेस। मैं आपसे कहता हूं, जिसके हृदय में फॉरगिवनेस है उसके अंदर ही डिवाइन है। क्षमा के अवतरण के अभाव में जीवन में दिव्यता का प्रकाश कभी प्रकट हो ही नहीं सकता। क्षमा के अवतरण के अभाव में जीवन में दिव्यता का प्रकाश कभी प्रकट नहीं हो सकता। क्लियर है? दिव्यता तभी आएगी जब हमारे अंदर क्षमा का भाव हो। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं, क्षमा पर्व नहीं, क्षमा पर्व नहीं, क्षमा जीवन को पर्व बनाने की प्रक्रिया है। यदि मेरा जीवन क्षमामय हो गया तो मेरा जीवन ही पर्व बन जाएगा। दो परिणतियां हैं, एक क्षमा की और दूसरी वैर की। मन में जब क्षमा का भाव होता है, चित्त निष्कलुष हो जाता है और निष्कलुष परिणति के आते ही मन में आनंद आता है। लेकिन मन में यदि वैर विरोध का भाव होता है तो अंदर एक प्रकार की गांठ बन जाती है, एक प्रकार की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है जो हमारे जीवन को असहज बना देती, जो अंदर की समरसता को खंडित कर देती, जिससे हमारे जीवन का आनंद छिन्न भिन्न हो जाता। तो उससे अंदर का उल्लास समाप्त होता। तो जिससे अंदर का उल्लास जागे वो पर्व, और जिससे अंदर का उल्लास खत्म हो जाए वो अधर्म। तो संत कहते हैं, यदि क्षमा को धार लो तो क्षमा वाणी पर्व की जरूरत नहीं, तुम्हारा जीवन ही पर्वमय बन जाएगा। आज क्षमा वाणी मनाई जाती, किस लिए? साल भर गलतियां करो और एक दिन क्षमा मांग लो, हिसाब बराबर है ना। हाँ, आज क्षमा मानी मांग ले, और क्षमा मानी मनाते ही कई लोग तो वहीं झगड़ा शुरू कर देते हैं। जैन समाज में पहले एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द था, किल किल चौदस। सुना आप लोगों ने? हाँ, बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध था। वहाँ उन दिनों मंदिरों के चुनाव चतुर्दशी को होते थे, अनंत चतुर्दशी को। अभी भी कुछ जगह है, हिसाब किताब होता और पूरी जद्दोजहद और खींचातानी। आप समझते ही क्या होता है जब आपके यहाँ इस तरह की प्रक्रियाएं चलती है। तो
खूब लड़ाई, और वो भी अनंत चौदस जैसा दिन, और ज्यादातर उपवास है, और खाली पेट में तो टेम्पर ऐसे ही हाई हो जाता, माथा भी गरम, और खूब हो जाए, दूसरे दिन ठंडे हो, फिर क्षमावानी मना लो हाथ जोड़ के, भाई साहब गलती हो गई, माफ करना। अच्छी बात, क्षमा मानी मनाना अच्छी बात है, लेकिन क्षमा वाणी तभी सार्थक है जब दोबारा वैसी गलतियों की पुनरावृत्ति रुके। गलतियों को दोहराते जाओ और क्षमा मांगते रहो, क्षमा वाणी मनाते रहो, तो मामला गड़बड़ होगा। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक नया नया साधु बना, अल्प उम्र में साधु बन गया, बचपना ही था। गुरु से एक दिन उसने सुना कि गलती हो जाए, क्षमा मांग लो, पाप खत्म हो जाता। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, जो मुझसे गलती हो, मिच्छामि दुक्कड़म कर लो, गलती साफ। ठीक, बचपना तो था ही, सर्दी का समय था, धूप में बैठ के वो सामायिक कर रहा था। सामने एक कुम्हार का घर था, उसने कुछ घड़े तैयार किए थे और घड़ों को एक जगह सजा के रखा था। अब इसके मन में फितूर पक उमड़ी, ये घड़ा बहुत सुंदर है, एक घड़े को फोड़ के देखा जाए। बैठे बैठे एक पत्थर उठाया, निशाना साधा, धम्म से घड़े में मारा और घड़ा फूट गया। इसने कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार ने देखा, सोचा चलो साधु है, क्या बोलूं। थोड़ी देर बाद दूसरा पत्थर उठाया, फिर फेंका और घड़ा फूटा, बोला तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तो बोला भैया दो दो घड़े फोड़ दिए, क्या मामला है। ये पत्थर उठा रहा है, मुंह से कुछ बुदबुदा रहा है, और जब तक वो कुछ कहे तब तक तीसरा पत्थर फेंका, तीसरा घड़ा भी फूट गया और बोला तस्मिच्छामि दुक्कड़म। तब तक वो पास पहुंचा, बोले क्या कर रहे हो, हमारे तीन तीन घड़े फोड़ दिए। बोले मेरे गुरु ने कहा था कोई भी अनर्थ हो जाए तस्मिच्छामि दुक्कड़म कर लो, सब दूर हो जाएगा। कोई भी अनर्थ हो जाए तस्मिच्छामि दुक्कड़म करो, सब दूर हो जाएगा। इसलिए एक पत्थर उठा गए, उसके सामने फेंका और कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। कुम्हार को ताव आ गया, जिस लठ से वो चाक घुमा रहा था वही लठ उसके सिर पर मारा और कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बात समझने की है। गलतियां होने पर पहली बात गलतियां करें नहीं, दूसरी बात अगर गलतियां हों तो उसका एहसास करें, तीसरी बात गलतियों के होने पर क्षमा मांगे, और चौथी बात गलतियों की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लें। ज्यादातर लोगों को तो गलतियों का एहसास ही नहीं होता, और आजकल तो देखने में आता है छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, बड़े इगोइस्ट होते हैं। उनको अगर कह दे बेटा सॉरी करो तो नहीं कहेंगे। आप देख लो, छोटे बच्चे हैं, 2, 3, 4 साल के बच्चे भी बोलना ही सीखे। उनसे भी कोई बोल दे कि भैया सॉरी कर दो तो जल्दी से सॉरी करने को राजी नहीं होते, क्योंकि जब तक मन सरल नहीं होता व्यक्ति को अपने गलती का एहसास ही नहीं होता। अंदर का अहंकार उसे अपनी कमियों का एहसास नहीं होने देता, और जिसे गलती का एहसास नहीं होगा वो गलती के प्रति फिर स्वीकार कैसे करेगा। गलती को स्वीकार नहीं करेगा तो क्षमा क्या मांगेगा, और क्षमा नहीं मांगेगा तो उनकी पुनरावृत्ति से बचेगा क्या, और पुनरावृत्ति से नहीं बचेगा
तो जीवन सुधरेगा कैसे? अपनी गलतियों का एहसास कीजिए। साल में एक बार क्षमावाणी मनाइए, लेकिन आज की क्षमावाणी में संकल्प अपने मन में जगा लीजिए। गलतियां होती है, हर किसी से होती है, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिससे गलतियां ना हो। लेकिन जैसे ही गलतियों का एहसास हो, गलतियों का एहसास हो, तुरंत क्षमा मांगने को तैयार हो जाओ और उनके पुनरावृत्ति न करने के लिए संकल्पित हो जाओ। जीवन का सुधार होगा। हम लोगों में ज़्यादातर लोगों को अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं होता। क्षमा मानी की बात है ना, क्षमा की बात, हम क्यों मांगे क्षमा? सामने वाला मांगे, हमारी कोई गलती नहीं है तो हम क्षमा क्यों मांगे? और फिर क्षमा मांगने की बात है तो ये बताओ, पहले कौन क्षमा मांगेगा? पहले वो मांगेगा कि हम मांगेंगे? इतने सारे शर्त रखने वालों के हृदय में क्षमा का आविर्भाव ही नहीं हो सकता। अभी तो वह कसाई की प्रतिमूर्ति बना हुआ है, उसके अंदर कलुषता है। क्षमा निश्चल मन की परिणति। जिसके हृदय में सरलता, जिसके अंतरंग में सकारात्मकता हो, वही व्यक्ति क्षमा को उद्भावित कर सकता है और ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में कुछ परिवर्तन घटित हो सकता है। तो आज क्षमावाणी आप लोग मना रहे हैं, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारी क्षमावाणी तो रोज होती, दिन में 3 दफे। आगे समझ में कोई कहते अरे महाराज ने तो क्षमा मांग ली, तो महाराज तो क्षमा मांगते ही, क्षमा महाराज का धर्म है। और मांगते ही नहीं है, करते भी हैं। ध्यान रखना, क्षमा मांगना बड़ी बात नहीं है, क्षमा करना बड़ी बात है। क्षमा तो कमजोर भी मांग लेता है, लेकिन क्षमा करना केवल सबल व्यक्ति के बस की बात है। कमजोर व्यक्ति क्षमा नहीं कर पाता, परिस्थितियों से समझौता भले कर ले। क्षमा का अर्थ परिस्थितियों से समझौता नहीं, क्षमा का अर्थ मन की सरलता है, हृदय की निष्कलुषता है, अंदर से निष्कपटपना हो। क्षमा वाणी, वाणी पर्व हमने मनाया। आज ये संकल्प ले कि हमने 10 दिन धर्म की आराधना की, विशुद्ध आराधना की। क्षमा वाणी से हम नई शुरुआत करेंगे, जिसके साथ भी मेरा द्वेषपूर्ण संबंध रहा है। अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए हम अपनी ओर से पहल करेंगे, उससे हृदय से क्षमा याचना करेंगे और अपने मन में उसके प्रति कोई भी दुर्भाव है उसे दूर करके क्षमा करेंगे। और आगे जब कभी यथासंभव कोशिश करेंगे कि कोई गलतियां हो ही नहीं, और अगर हो जाए तो उस गलती को दोहराने से बचेंगे। तुरंत तत्क्षण क्षमा मांगने और करने के लिए तत्पर होंगे। आप लोग तैयार हो? बोलो हाँ, संकल्प ले लो, तुरंत कह दो ना, क्या बात हो गई? अरे महाराज जी आप तो कह देते हैं, अच्छा भी लगता है आपकी मुख से क्षमा की महिमा सुनने पर लगता है हम क्षमा मांग लेंगे तो हमको हल्का नहीं ले लेगा, हम कमज़ोर नहीं पड़ जाएंगे। ध्यान रखना, कमज़ोर पड़ नहीं जाओगे, कमज़ोर तो पड़े हुए हो। जो कसायों से दबा है वो कमज़ोर पड़ा है, और जो क्षमा से भरा है वो सामर्थ्यवान है। अंदर से कमज़ोर हो, अपने मन को सरल करो और क्षमा वाणी के दिन ये संकल्प रखो कि मुझे आज ये संकल्प लेना है, जीवन को क्षमामय बनाना है। और क्षमामय बनाने के लिए चीज़ों को नज़रअंदाज करना और बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करना। कुछ बातों को नज़रअंदाज करो, किसी ने कुछ कह दिया ठीक है इग्नोर करो,
कुछ घट गया उसको सहन करो। नज़रअंदाज करने और सहन करने की क्षमता यदि तुम्हारे हृदय में आ गई, तुम्हारा जीवन क्षमामय बनेगा। और आज आप सबको इसी के लिए संकल्पित होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को क्षमामय बनाना है, जीवन को क्षमामय बनाना है। लेकिन क्रम से क्षमा वाणी, वाणी से क्षमा मांगना, भैया क्षमा क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। हम लोगों से लोग सवेरे से कहने लगते हैं महाराज जी उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा। अरे भैया, हमसे क्षमा बाद में मांगना, पहले अपनी घरवाली से मांग लो, उससे मांगो जिससे रोज किचिर पिटर होती है। अपने पिताजी से मांगो, अपने भाई बंधुओं से मांगो, अपने अड़ोस पड़ोस से मांगो, अपने मित्रों से मांगो, जिनके साथ तुम्हें रहना होता है, जिनके साथ तुम्हारा उठना बैठना है, जिनसे तुम्हारा संपर्क है, जिनसे तुम्हारा संबंध है, जिससे कुछ खटपट हुई है, वहीं न क्षमा करो। जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, भाई साहब हमें क्षमा करिएगा, ये क्या है? विडंबना ये है, क्षमा जो हमारे जीवन का धर्म था, आज क्षमा वाणी के रूप में एक रस्म भर बन गया है। इसे एक रस्म के रूप में मत देखिए, हृदय की विराटता को समझिए, धर्म के मर्म को समझिए। एक बात अपने हृदय में गांठ बांध करके बिठा लीजिए कि कसाय हमारे जीवन का विनाशक है। कसाय को कभी कम मत समझना। अणथोवम, वणथोवम, अग्गिथोवम, कसाय थोवम वा न वीससी अब्बो थो भी बहुगुणो हुई। ऋण को कभी कम मत मानना, व्रण घाव को कभी छोटा मत मानना, अग्गिथोम अग्नि को थोड़ी कमजोर मत मानना, उसे नजरअंदाज मत करना, और कसाय को कभी कम मत समझना। ऋण को कम मानना, थोड़ा सा कर्ज आए क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी में कभी कर्ज लेना मत। यदि किसी कारणवश कर्ज लेने की नौबत आ गई तो उसे चुकाने का अपना फर्ज मानना, और जब तक उस कर्ज को चुका न दो तो चैन से मत बैठना, क्योंकि थोड़ा सा कर्ज भी बहुत बड़ा भार बन जाता है। जिनने मुंशी प्रेमचंद की 1.25 सेर गेहूं कहानी पढ़ी है वो जानते होंगे कि 1.25 सेर गेहूं कर्ज में लेने वाला आज भी बधुआ मजदूर कैसे बन गया। तो कर्ज जैसे बढ़ता है चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। इसलिए कहते हैं ऋण को कभी कम मत समझना, व्रण घाव को कभी कम मत समझना। छोटा सा घाव है, अरे ठीक है हो गया, इग्नोर कर दो, अरे वो गैंग्रीन बन सकता है, वो नासूर बन सकता है, अरे ठीक है छोटा ही सा तो है। नहीं, अंगूठे में चोट लगी, डॉक्टर को 2-4 दिन इग्नोर कर दिया, पूरे अंगूठा काला पड़ गया, डॉक्टर को दिखाया, भैया गैंग्रीन हो गई है, अंगूठा काटना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब अंगूठा कट जाएगा तो कैसे काम चलेगा, आप तो कोई उपाय करो। ठीक है ट्राई करते हैं। हफ्ता भर बाद गए तो पूरे पंजे तक आ गया, बोला अब तो पंजा काटना होगा। डॉक्टर साहब अंगूठा काट लो ना, थोड़ा मेहरबानी होगी। भैया ट्राई करते हैं, गए तो पता लगा घुटने, बोले पाँव काटना पड़ेगा, आप तो पंजा काट लो। देखते हैं, बोला अब तो बचना ही मुश्किल है, क्योंकि पूरे शरीर में जहर फैल गया। बस ऐसे ही कसायों का जहर होता है, सोचते थोड़ा है थोड़ा है थोड़ा है, लेकिन वो थोड़ा सा फोड़ा पूरे जीवन का विघातक बन जाता है। अग्नि को कभी कमजोर मत समझना, अग्नि की एक नन्ही सी चिंगारी पूरी बस्ती को खाक में परिवर्तित कर सकती। ये 3 तो उदाहरण दिए। बोले इसके साथ ऐसी कसाय को कभी कमजोर मत समझना। ये थोड़ा भी बहुत भयानक हो जाता है। ना 20 यब्बो थोवो भी महागुनो होती। इनका विश्वास मत करना, ये थोड़ा भी महाभयानक रूप ले ले। क्या पता कब इनके साथ कैसी स्थिति बन जाए, कोई ठिकाना नहीं। और ध्यान रखना, कर्ज लोगे तो एक जीवन तबाह होगा, घाव को उपेक्षित करोगे तो भी एक जीवन होगा। अग्नि है तो तुम्हारी और कुछ लोगों की जिंदगी तबाह होगी, लेकिन कसाय की अग्नि से भाव बर्बाद होंगे।
उस बात को समझना चाहिए। कसाई की अग्नि भाव भाव को बर्बाद करती है। इस बात को अपने हृदय में रखो, आत्मा तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है। ये संबंध और संयोग तो आज है, कल रहे न रहे, लेकिन ये कसाई की ज्वाला एक बार विदग्ध होगी, भाव भाव में तुम्हारी आत्मा को भस्म करते रहेगी और इसका कष्ट, इसका दुख तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे सारे सद्गुणों को स्वाहा करने वाली है। इसलिए कसाई की अग्नि को भड़कने मत देना। मैं खुद कह रहा हूं, इसको इग्नोर मत करना। तुम लोग मगन होकर इग्नोर कर रहे हो, अरे भैया गड़बड़ नहीं हो जाए। यही इग्नोरेंस जीवन को स्वाहा करता है। यहां जगो, जगाओ। क्षमा वाणी, वाणी से क्षमा मांगना ये ठीक नहीं। हाँ भैया क्षमा कर दो, हमने क्षमा कर दिया, क्षमा मांग लिया बचनों से और बचनों से क्षमा कर दिया, ये फॉर्मेलिटी है। ऐसी क्षमा वाणी का कोई अर्थ नहीं, ये सब व्यर्थ है। असली क्षमा वाणी तब है जब तुम मन में क्षमा भाव जगाओ। जिसके मन में क्षमा भाव होता है उसका जीवन क्षमामय बनता है। अपने मन को वैसा बनाइए, कुछ भी हो जाए तुरंत गलती का एहसास होते ही क्षमा मांग लेना, और कोई कर दे तो उसे बच्चा समझ करके क्षमा कर देना। गांठ मन में मत रखना, मांगो भी तो मन से और करो भी तो मन से। भले उसकी अभिव्यक्ति वचनों से है, लेकिन वचन केवल ऊपर के वचन नहीं होने चाहिए, अंदर के वचन होने चाहिए। औपचारिक क्षमा से कोई अर्थ नहीं, यथार्थ क्षमा ही हमारे लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए उस औपचारिक क्षमा से बचिए, यथार्थ क्षमा को अपने हृदय में धारने की कोशिश कीजिए, तब हमारे इस धर्म का कोई अर्थ होगा। लेकिन मुझे तब बहुत दुख होता है कि जब अच्छे अच्छे धर्मात्माओं के हृदय में भी क्षमा का भाव नहीं, अच्छे अच्छे धर्मात्माओं के हृदय में भी क्षमा का भाव नहीं होता। धर्म करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, दान करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, सब कुछ करेंगे, पर मन में कसाई की गांठ बांध के रखेंगे। मैं एक स्थान पे था, अभी 10 लक्षण में बहुत लोगों ने उपवास किए, खूब उपवास हुए, खूब उपवास किए। एक जगह मैं था, एक महानुभाव ने 32 उपवास किए। समाज के श्रेष्ठी, मुख्य स्तंभ, 32 उपवास, और 32 उपवास की पालना के लिए अतिरिक्त महोत्सव किया। उनकी धर्मपत्नी ने मुझसे कहा, महाराज जी हमारे पति देव को आप जानते हैं, सब काम में आगे रहते हैं, 32 उपवास किया इन्होंने, इसकी मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन मुझे एक बात की तकलीफ़ है, हमारे जो देवर हैं इनकी आपस में पिछले 15 सालों से बोलचाल नहीं है, और महाराज पारना महोत्सव में सबको बुला रहे हैं, उनको बुलाना नहीं चाहते, उनका नाम लेते इनके अंदर आग लगती। महाराज जी आपसे हम इतना सुनते हैं, हम आपसे इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं, हमें लगता है कि इनका उपवास लंघन में न बदले, इनकी आत्मा का हित हो और इनका मन साफ हो। महाराज 32 उपवास का फल निरर्थक हो जाएगा अगर इनका मन नहीं संभला, और आपकी कृपा हो जाए, इनका मन खुल जाए तो इनका जीवन सार्थक हो जाएगा। आप ही समझा सकते हैं, क्योंकि वो केवल आपको ही मानते हैं। हमने कहा ठीक, धीरे से कहा महाराज जी एक निवेदन है। बोले क्या? उनको पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने कहा, नहीं तो मेरी खैरियत नहीं। हमने कहा चिंता मत करो, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। वो आया, बैठा, मैंने बातचीत के क्रम में ऐसे बोला, भैया उपवास तुम्हारी बहुत अच्छे से हो रही है। हाँ, पालना कब है? बोले परसों है। हमने कहा मैंने सुना है तुमने बहुत बड़ा महोत्सव करने का मन बनाया। बोले महाराज बच्चे लोग नहीं मान रहे हैं,
और पहली बार हुआ है तो महाराज ऐसे करता है, आप लोगों का आशीर्वाद है। दुनियादारी के कार्य में घरों में उत्सव मनाते तो महाराज इसमें कुछ बुरा नहीं है। हम इतना करते हैं कि महाराज किसी से लेन देन नहीं करेंगे, हम आपकी बात को पूरी तरह फॉलो करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, फॉलो करोगे कि करते हो? बोले हाँ महाराज करते हैं, करेंगे। बोले हमारी सब बात को फॉलो करना। बोले हाँ महाराज, आपसे हम पीछे अलग है ही नहीं। ठीक है। हमने फिर पूछा क्या हुआ, पूरे गांव को? बोले हाँ महाराज, सारे गांव को बुलाया है, कोई कमी नहीं। और महाराज आपके आशीर्वाद से तो हमारे पास कमी है ही नहीं। और महाराज मेरे घर कोई कार्यक्रम हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आता नहीं, सब आता है, केवल मैसेज भर देने की देर। ठीक है, थोड़ी देर इधर उधर की बातें की। हमने कहा तुम्हारा भाई भी है ना? और जैसे ही मैंने बोला तुम्हारा भाई, उसका नाम लिया, वो एकदम ऐसा जैसे बिच्छू ने काटा है। बोले महाराज महाराज उसका नाम मत लीजिए। बोले क्यों, क्या हो गया? तुम्हारा भाई है ना? भाई है महाराज, लेकिन उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। हमने कहा भैया मैं इसी आग को बुझाना चाहता हूँ। तुम सोचो 32 उपवास और उसके बाद अपने सगे भाई के प्रति इतनी कषाय, वो छोटा इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों? उसने कहा महाराज हमने उसके लिए बहुत कुछ किया, हमने उसके लिए बहुत कुछ किया। पिताजी बहुत छोटी उम्र में चले गए, मैं बाप की तरह उसका पाल पोस के आगे बढ़ाया, उसे खड़ा किया, लेकिन महाराज उसने मेरा अपमान किया। क्या अपमान किया? बोले महाराज अब मत बोलिए, उसने मेरा अपमान किया। अपमान किया? बोले क्या अपमान किया? बोले महाराज जी क्या बोले, 4 जनों के आगे मेरे बारे में उसने बहुत उल्टी सीधी बातें कर दी। मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वो मेरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया। बोले भैया ये बताओ 4 जनों के सामने क्या कहा, किसके सामने कहा? तुमने तुमसे खुद ने कहा? महाराज मुझसे कहने की तो हिम्मत ही नहीं है। किसके सामने कहा? 4 जनों के सामने कहा। वो 4 जन कौन है? बोले मुझे उनके नाम याद नहीं। 4 जनों के सामने कहा, नाम याद नहीं, कब कहा ये याद नहीं, क्या कहा ये याद है? बोले हद हो गई भाई, जब 4 जनों के नाम याद नहीं, कब कहा ये याद नहीं, तो क्या कहा ये याद ना रहे, मामला अपने आप रफा दफा हो जाएगा, उसको भी भूल जाओ। ये बुरी स्मृति, इसको त्यागो। और भाई से तुमने पूछा भी कि जो बातें तुमने सुनी है वो कही भी है कि नहीं? अरे महाराज उससे पूछने की क्या जरूरत, कई लोग होते ना कान के कच्चे, जिससे कह दे कौवा तुम्हारा कान ले गया तो कान की तरफ देखने की जगह कौवा की तरफ भागे, वो कान का कच्चा है। और ऐसे लोग बहुत हैं। उसने ऐसे सुन लिया, कुछ लोगों ने सुलगाया, वो सुलग गया। और आज दुनिया में ऐसे लोग हैं, सुलगाने वाले ज़्यादा हैं, सुलझाने वाले कम। माचिस लगाते रहते हैं, सुलगाते हैं। अरे बंधुओं, जीवन में कभी सुलगाने का काम मत करना, बन सके तो सुलझाने का काम करना। और सुलझाने का काम केवल और केवल वही कर सकता है जो खुद सुलझा हुआ हो। जो खुद उलझाओ, किसी को नहीं सुलझा सकता। तो अपने जीवन को क्षमामय बनाने का संकल्प लीजिए। कसाई की इस परंपरा को आगे बढ़ाना नहीं। मैंने उन्हें संबोधा, समझाया, और मैंने फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ी, मुझे अपना रुख खड़ा करना पड़ा। हमने कहा तू अगर ऐसा हाल करेगा तो मैं तेरे घर आहार करने नहीं आऊँगा। उंगली टेढ़ी करनी पड़ती कई बार आप लोगों के लिए। तब कहीं जाकर उसका दिमाग ठंडा हुआ। उसकी धर्म पत्नी का भी उसमें बहुत बड़ा योग था। और जब दोनों भाइयों को मिलाया, भाई ने कहा भैया मुझे तो पता ही नहीं कि आप ऐसी बात के पीछे 15 सालों से नाराज़ है। अरे मैं तो सदैव आपके आगे नतमस्तक रहा हूँ। पिताजी के बाद मैंने आपको पिता तुल्य ही माना, पर काश मुझे आप सुनते तो, मुझसे पूछते ही तो। वो चरणों में अर्पित हो गया और कहा भैया आप मेरे भ्राता हों, मुझसे यदि मन से वचन से
काय से जाने अनजाने में आपके प्रति कुछ भी अनर्गल निकला हो, मैंने कुछ भी गलत किया हो, मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करे। दोनों मेरे सामने गले मिले और आँखों के आंसू से दोनों की जो धार बही वो अंदर की सारी कलुषता को दूर कर दी और आज दोनों एक हैं। जब मन साफ होता है तो सब माफ होता है, और जिसके मन में गंदगी है उसके अंदर कचरा भरता रहता है। अपने अंदर कचरा न भरे, मन साफ रहे, ऐसा सत प्रयास सबको करना है। ये क्षमा मानी तभी सार्थक होगी। मैं पूरे इंदौर में आप सबको यही कहना चाहूँगा, अपने मन को साफ बनाइए, एक लक्ष्य रखिए, हम एक बने, नेक बने, धर्म को जीवन में उतारे, उसे शब्दों की अभिव्यक्ति तक सीमित न रखें, क्षमा की पर्याय बनने का प्रयास करें, क्षमा मूर्ति बनने का प्रयत्न करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो, सरल हो। हम क्षमा को मात्र एक औपचारिक सॉरी जैसे शब्द के विषय में मत करें। एक बूढ़ी अम्मा थी, एक युवक जा रहा था, अचानक उसके धक्का सा लग गया, तो धक्का लगा तो उसने बोला सॉरी सॉरी। तो बूढ़ी अम्मा थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जैसे कहा सॉरी से, काई छोरी छोरी कब है, सॉरी सॉरी है क्या। अंदर से जब तक भूल का एहसास न हो तब तक क्षमा मांगने का कोई अर्थ नहीं, और जब तक हृदय निश्चल न हो तब तक क्षमा करने का कोई प्रसंग नहीं। मन को साफ करे, स्वच्छ बनाए और कषाय से निर्मल होकर अपने जीवन को जीने का प्रयास करे, तो हमारा जीवन धन्य होगा। बंधुओं, कल परसों 24 तारीख है, यहाँ अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती डॉक्टर रेणु जैन पिछले अनेक बार से आज आ जाए सामने, निवेदन कर रही थी और वो चाहती थी कि हमारे विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आपका एक प्रवचन हो, और मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए आने वाले 24 तारीख के दिन विश्वविद्यालय के उस ऑडिटोरियम में 1:30 बजे से एक प्रवचन का विशेष कार्यक्रम, जो मुख्य रूप से विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर्स और वहाँ के स्कॉलर्स के लिए है। आप लोग भी सुविधानुसार वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन 24 तारीख को प्रातः हम लोग जाएंगे। संघ में कुछ महाराजों की तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, तो अनुकूलता के अनुसार कुछ महाराज यहाँ रहेंगे और हम लोग कुछ साधु वहाँ जाएंगे, और प्रातःकाल की आहारचर्या वहीं होगी, और 1:30 बजे से वो प्रवचन का कार्यक्रम होगा, और लगभग 4 बजे हम वहाँ से प्रस्थान करके यहाँ आएंगे। संघ का समाधान का कार्यक्रम इसी स्थान पर सुनिश्चित होगा। वो 1 दिवसीय कार्यक्रम है। रास्ते में छावनी और खाती वाला टैंक वाले अभी हताश न हो, अभी अनुकूलता नहीं है, इसलिए बीच में गाड़ी अटकेगी नहीं। रास्ते में मंदिरों की अनुकूलता अनुसार दर्शन अवश्य करने का भाव रखेंगे, लेकिन ये सारे कार्यक्रम होंगे। इसी तरह आने वाले दिनों में जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।